लोग दाल मंडी के जो व्यापारी उनसे मिलने आए थे, क्या कुछ प्रकरण है और क्या उनका अंदर? देखिए, जिस तरह से दाल मंडी के व्यापारियों को उजाड़ने का साजिश चल रही है और जिस तरह से वो बनारस में लगातार जो व्यापारी हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है और उसकी आवाज़ उठाने का काम इमरान बबलू जी ने किया था। इमरान बबलू जी ने जब लड़ने का काम किया तो उनको जेल भेज दिया गया और जेल भेज के लगातार धाराएं बढ़ाई जा रही हैं कि वो जेल से निकल ना पाएँ। और आप समझिए कि देश के संविधान ने, लोकतंत्र में हमें ताकत मिली है कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। कोई बात गलत हो रही है तो गलत को गलत कहने का अधिकार प्राप्त है। हम अंग्रेजों का शासन नहीं है, हिंदुस्तान में हमारे संविधान में लिखा है। तो और उसलिए अगर लगातार उसके बाद उत्पीड़न हो रहा है कि आप गलत को गलत कह रहे हैं, इस बात की लड़ाई है। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम लोग लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। कहीं जब आवश्यकता पड़ेगी, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता, नौजवान इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के लिए खड़ा है। सरकारी काम में बाधा का वो आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से प्रशासन है सरकारी। देखिए, सरकार का काम ही असरकारी है, असरकारी काम ही सरकार कर रही है और ये जो प्रशासन कर रहा है वो असरकारी काम कर रहा है, वो लगातार गलत काम कर रहा है। इसीलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार को अपना ये जो फैसला है उसको वापस लेना चाहिए। अगर मान लीजिए चौड़ा करना आवश्यक है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को विस्थापित करने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं विस्थापित करने का भी काम करें। इस चीज़ की हम व्यवस्था करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि आप लोग क्या इकट्ठा हुए हैं? क्या लगता है कि जिस तरह से प्रोजेक्ट पास हुआ है, क्या ये सच में परेशान किया जा रहा है? नहीं, जो प्रोजेक्ट जो बनाया गया है वो व्यापारियों को परेशान करने के लिए बनाया गया है और लगातार इस तरह से जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे, हम लड़ने का काम करेंगे, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। ठीक।